मेरे रब की एक बहुत बड़ी सिफत है गफूर, गफ्फार। मेरा रब गफूर भी है, बख्शने वाला है, गफ्फार बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, और अस्सित्तीर, अल्लाह ताला गुनाहों पे पर्दा डालने वाले, पर्दा डालने वाले। यकीन जानिए आज अगर मेरे गुनाह मेरे पीछे खड़े हो जाएं, आप जुमा सुनने से इनकार कर दें, औलाद के गुनाह ज़ाहिर हो जाएं, माँ बाप उनसे नफ़रत करने लगें, अगर माँ बाप के गुनाह ज़ाहिर हो जाएं औलाद नफ़रत करने लगे, आपके गुनाह ज़ाहिर हो जाएं एक दूसरे से नफ़रत करने लगें, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी सिफत है अस्सित्तीर, वो गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है। ये इंसान के ऊपर अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों पर पर्दे डालता है। मेरे अल्लाह ताला एक मरतबा क़यामत वाले दिन एक बंदे को बुलाएंगे, अपने पास बुला के ना अल्लाह ताला खामोशी के साथ, आराम के साथ पर्दे के अंदर उससे सवाल करेंगे, उसके नामा अमाल को खोलेंगे, बता तुमने ये भी गुनाह किया था, ये भी किया था, ये भी तेरा गुनाह है, ये भी तेरा गुनाह है। जब उसके नामा अमाल उसके सामने खुलेंगे, वो देखता जाएगा, सफ़े आगे करता जाएगा, देखता जाएगा, शर्म से नज़र झुक जाएगी, या रब फ़अलतु फ़अलतु फ़अलतु, या रब मैंने किया था किया था किया था। अल्लाह ताला के सामने कोई इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता, फौरी इकरार करेगा, या रब मैंने किया था। अल्लाह कहेंगे बता ये तुमने गुनाह किया है, अब बताओ मैं तेरे साथ क्या करूं। ये फौरी शर्म से कहेगा, या रब तेरा कोई भी फैसला, तेरा कोई भी हुक्म अदल से खाली नहीं होता, इंसाफ से आरी नहीं होता। या अल्लाह जो भी तू फैसला करेगा मैं कबूल कर लूंगा। या रब फैसला तू अदल के साथ करता है, इंसाफ के साथ करता है। मेरे अल्लाह कहते हैं उस बंदे को बुलाया जाएगा, जब उसके सामने सारे गुनाह खुलेंगे ना, तो मैं रब कहूँगा सतरतुहा फिद दुनिया, मैंने दुनिया के अंदर ये तेरे सारे गुनाहों पे पर्दा डाला था ना। तेरे माँ बाप को नहीं पता था, तेरे बहन भाइयों को नहीं पता था, महल्लेदारों को नहीं पता था, रिश्तेदारों को नहीं पता था कि तुमने ये गुनाह किया, सिर्फ तू और मैं जानता था। और अब भी मैंने तुम्हें सबसे अलहदा करके तुमसे आहिस्ता आवाज़ में पूछ रहा हूँ, बता तुमने गुनाह किया, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने कहा यार अब मैंने किया। ये याद रखो दुनिया में मैंने तुम्हारे गुनाहों को छुपाया, आज भी छुपा के मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर देंगे। कहा अना अस्तरुहा अल-यौम, आज भी मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालूंगा। हमें भी इस बात पर देखना चाहिए कि अल्लाह किसके गुनाहों को पर्दा डालेगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो बंदा किसी मुसलमान के दुनिया में ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस बंदे के ऐबों को छुपा देगा, उस बंदे के गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम की है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मन सतरा मुस्लिमन, आज हमारी आदत ये बन चुकी, किसी का कोई गुनाह देख लिया, किसी का कोई ऐब देख लिया, तब तक सुकून नहीं आता जब तक पूरे मोहल्ले में बात फैल नहीं जाती। ये गलत है, ये मुसलमान की निशानी नहीं है। मन सतरा मुस्लिमन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो बंदा किसी मुसलमान के किसी भी ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों पर, उसके गुनाहों पर क़यामत वाले दिन पर्दा डालेगा। आज अगर तुम किसी के गुनाहों को वाज़े करते हो तो सबके सामने, कितने को लोगों के सामने कर लोगे? 10, 20, 30, 50, 100, ज़्यादा कितने को? जितने भी ज़्यादा कर लो, लेकिन क़यामत वाले दिन जब तुम्हारे गुनाह पूरी दुनिया के सामने खुलेंगे, तो बताओ वो जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। अम्बिया, सुलहा, अत्किया, शुहदा, बादशाह, सारे के सारे वहाँ मौजूद होंगे। उन सब के सामने जब तुम्हारी हिस्ट्री खुलेगी तो उस वक़्त कितनी ज़लालत का आलम होगा। अगर उस ज़लालत से हम बचना चाहते हैं तो हमारा ये हक़ बनता है कि आज मुसलमानों के ऐबों पर और गुनाहों को पर्दे में डाल दें। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके गुनाहों को छुपाएगा। हमें इस पर अमल करना चाहिए। मेरा रब गफूर है, गफ्फार है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। एक बंदे का वाक़या बड़ा मारूफ़ है, मेरे जहन में आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, 99 कत्ल किए उस बंदे ने, 99 कत्ल करने वाला बंदा एक मरतबा किसी मौलवी के पास गया, बज़ाहिर टोपी और पगड़ी देकर उसके पास चला गया। वो आलिम नहीं था। आज हमारे यहाँ भी ये है ना कि जिसकी कोई पगड़ी देखी, जिसकी भी कोई टोपी सर में देखी, दाढ़ी देखी, तो फ़ौरन उससे मसला पूछने चले गए। आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है, आलिम से मसला पूछना चाहिए।
टोपी और पगड़ी से धोखा नहीं खाना चाहिए, किसी आम बंदे से मसला ना पूछें, वरना दीन में बर्बादी आ जाएगी। नबी इस्लाम की हदीस है, क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जब उनसे सवाल किया जाएगा, लोग उनसे मसला पूछेंगे तो फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, वो ना जाने हुए भी मसले का हल बता देंगे। यानी उनको पता नहीं है कि शरीयत इसमें क्या कहती है, लेकिन फिर भी मसले का जवाब दे देंगे, उस दूसरे भाई को उसके मसले का इल्म दे देंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, ये मसला बताने वाला भी गुमराह हो जाएगा और जिसको मसला बताया गया वो भी गुमराह हो जाएगा, दोनों गुमराह हो जाएंगे। तो हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि किसी मुस्तनद आलिम से मसला पूछें जो आपको साथ रेफरेंस भी दे, रेफरेंस के बगैर किसी भी बात पर अमल ना करें। आज मुझसे भी आप सवाल करने का हक रखते हैं, मैं कोई भी बात बयान करूं आपका हक बनता है मुझसे रेफरेंस मांगे। इंशाअल्लाह कोई भी बात करूंगा रेफरेंस के साथ करूंगा, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। हमेशा मसला उससे पूछो। वो बंदा गया एवं किसी आम बंदे के पास जाके मसला पूछने लगा, कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो क्या मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा? उसने कहा जा तौबा कर, तुझे तो नहीं माफ़ करेगा। तू किस सोच में है, किस ख्याल में है? एक कत्ल करने पर तो जहन्नम वाजिब हो जाती है, तुमने 99 कत्ल किए, तेरी माफ़ी कोई नहीं है। कहता सोच ले, माफ़ी नहीं है? कहता नहीं है। कहता नहीं है? कहता नहीं है। कहता नहीं है तो तू भी नहीं है। उसने उसको भी मारा, 100 पूरा कर दी, 100 बंदों का कातिल। लेकिन इसके जहन में फिर ख्याल नहीं जा रहा था, अल्लाह का डर आ गया, खौफ आ गया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं। फिर एक आलिम के पास गया, सही बुखारी की रिवायत, जाके मसला पूछा कि यार मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मुझे मेरा रब मुआफ़ कर देगा? उसने कहा कर देगा, क्यों नहीं करेगा? कहता सोच ले, कर देगा। कितने बच्चों को मैंने रुलाया होगा, कितनी माओं को मैंने दुख दिया है, कितने बापों की कमर को झुक गई होगी, कितने लोगों को मैंने दुख दिया है, सोच ले मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा? कहता कर देगा। कहता यकीन है? कहता यकीन है। कहता कैसे? कहता एक शर्त है, यहाँ से बस्ती को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ के लोग नेक नहीं हैं, यहाँ की सोहबत और तेरे दोस्त दोबारा फिर तुम्हें ख़राब कर देंगे। वो फ़लाँ बस्ती में चला जा, वहाँ पे रहने वाले लोग नेक हैं, वहाँ पे जाके अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। कहता ठीक है। ये फौरी इसने बस्ती को छोड़ा। थोड़ा सा ही आगे गया था, वो आ गया, इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, वो आ गया जो ये नहीं देखता कि इसके बच्चे छोटे हैं, जो ये नहीं देखता कि इसने माफ़ी मांगी है कि नहीं मांगी, वो ये नहीं देखता कि इसकी अब हालत कैसी है कि नहीं, वो ये नहीं देखता कि इसकी अब दुनिया को ज़रूरत है कि नहीं है। फौरी मौत का फरिश्ता आया, उसकी रूह परवाज़ कर गई, फोत हो गया। फौरी जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए, दोनों के दरमियान झगड़ा होने लगा। जन्नत वाले कहने लगे ये बंदा जन्नती है, इसकी रूह को हमने लेकर जाना है। जहन्नम वाले फरिश्ते कहने लगे ये बंदा जहन्नमी है, इसकी रूह को हमने लेकर जाना है। दोनों आपस में मुबासा करने लगे, तकरार करने लगे। अल्लाह ताला के पास मामला किया, मेरे रब ने फैसला किया, कहा ज़मीन को माप लो, जिस तरफ ज़मीन कम होगी ये बंदा उस तरफ समझा जाएगा। मेरे रब ने उस ज़मीन को सुकड़ने का हुक्म दिया। अभी निकला था, फासला थोड़ा सा तय हुआ था, लेकिन मेरे रब ने कहा था यहाँ से लंबी हो जा, उधर से कम हो जा। वो कौन था जिसने ज़मीन को सुकड़ने का हुक्म दिया? वो अला कुल्ली शैइन क़दीर था। वो कौन था जिसने ज़मीन को कहा था यहाँ से लंबी हो जा, उधर से कम हो जा? जब ज़मीन को मापा गया, ज़मीन की जब पैमाइश की गई, ये बंदा उधर की तरफ सफ़र इसका ज़्यादा निकला। मेरे रब ने आसमानों से ऐलान किया, मेरे फरिश्तों छोड़ दो, ये बंदा मेरा है, मैंने इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और तसव्वुर में जाके देखो, हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100 बंदों का कातिल हो। मेरा नहीं ख्याल, मैं आज तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो 100 बंदों का कातिल है। हमने तो ये कत्ल नहीं किए, हमने तो इतने बड़े बड़े जुर्म नहीं किए, छोटे छोटे जुर्म हैं। हम अल्लाह ताला से अगर माफ़ी मांगे तो हमारा रब हमें माफ़ कर देगा। आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक नबी इस्लाम ने हदीस बयान फरमाई, बनी इस्राइल में एक बंदा था, अपने बच्चों को बुला के कहने लगा, मेरे बच्चों बताओ, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारी है, तुमने मुझे बतौर बाप कैसा पाया? उसकी सारी औलाद कहने लगी, अब्बा जान हमने दूसरे लोगों के बापों को भी देखा है, लेकिन
तुम ऐसे बाप हो, आप ऐसे, आपका हमारे साथ रवैया इस तरह का है जिस तरह कि किसी बाप का अपनी औलाद के साथ नहीं होता। आपने पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नरमी और शफ़क़त से गुजारी है। अगर हमसे गलती हो भी गई, आपने प्यार से हमें समझाया, आपने हमें प्यार से हर चीज़ को समझाया, हमारी तरबियत की है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। बाप कहने लगा, मेरे बेटो, जितनी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजर गई, अब मैं तुम्हें एक तलकीन करना चाहता हूँ, वसीयत करना चाहता हूँ कि अगर मैं जब भी फोत हो जाऊँ तो आप लोगों ने मेरी लाश को जलाकर राख बनाकर आधी राख समंदर में डाल देनी है और आधी राख हवाओं में उड़ा देनी। औलाद परेशान, आंखें खुली की खुली रह गईं। अब्बा जान, हम कैसे कर सकते हैं? आपने सारी ज़िंदगी हमारे साथ नरमी और शफ़क़त के साथ बर्ताव किया, हम आपकी लाश को कैसे जला सकते हैं? हमसे ये गवारा नहीं है। तो बाप ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार चुका, लेकिन ये मेरा हुक्म है, ये तुमने करना है। कहा, अब्बा जान, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा, मेरे बेटो, मुझे अपने रब से डर लगता है। अगर मेरे रब ने मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया और मेरे गुनाहों के बारे में पूछ लिया तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, तो मेरा रब मुझे ऐसी सज़ा देगा जैसे उसने पहले कभी किसी को नहीं दी हो। उसको पता था कि मैंने बड़े गुनाह किए, लेकिन अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता था। आज हमें भी ये सोच है कि हम अपने रब के सामने खड़ा हो के अपने रब को क्या जवाब देंगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, रब कहता है मैं उसको 2 जन्नतें अता फरमा दूँगा। उस बाप फोत हुआ, बेटों ने ऐसे किया, आधी राख समंदर में बहा दी, आधी राख को हवाओं में उड़ा दिया। मेरे अल्लाह जो कि अला कुल्ली शैइन कदीर हैं, हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं, हवाओं को हुक्म दिया, सारे ज़र्रात इकट्ठे हुए, समंदर को हुक्म दिया, सारे ज़र्रात इकट्ठे हुए। उन अल्लाह ताला ने उस बंदे को दोबारा ज़िंदा कर लिया, अपने सामने ज़िंदा करके पूछा, हाँ तूने ऐसा क्यों किया था? वो कहने लगा, या रब मखाफतुका या अल्लाह, मुझे तेरे सामने खड़ा होने से डर लगता था। या अल्लाह, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे गुनाह इतने ज़्यादा थे, मेरी बुराइयां इतनी ज़्यादा थीं कि मुझे डर लगता था अगर मैं तेरे सामने खड़ा हो गया तो तू मुझे इतना अजाब देगा कि जितना तूने किसी को नहीं दिया हो। या अल्लाह, मुझे डर लगता था। अल्लाह कहते हैं, तू मेरे सामने खड़ा होने से डरता था, इस वजह से किया? यार अब इसी वजह से किया। कहा, दुनिया में तुमने गुनाह किए, बुराइयां की, तू पशेमान था, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था, आज मैं तेरे इन सारे गुनाहों को माफ़ करके तुम्हें जन्नत अता कर दूँगा। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब गफ़ूर भी है, गफ़्फ़ार भी है। मेरा अल्लाह ताला हर चीज़, इंसान के हर गुनाह को माफ़ करने पर कादिर है। हमें इस बात का यकीन हो गया तो हम कोई भी गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से फ़ौरी माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला को कादिर और कदीर मानते हुए, गफ़ूर और गफ़्फ़ार मांगते हुए अल्लाह ताला से दूर नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।